अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं तथा उनमें से 90% के करीब सुझावों में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें हर जिले से और हर नागरिक से इसके अंदर सुझाव मांगे गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा SMS हमने पूरे प्रदेश की जनता में किए विभिन्न वर्गों में, और उसके माध्यम से ही 9-10 लाख सुझावों का आना एक अभियान के रूप में हमने इसे पूर्ण करा है। और जन भावनाओं को देखते हुए समान नागरिक संहिता का बिल 5 जुलाई को जो आएगा उसके बाद हम इस विधानसभा सत्र में संभव हुआ तो इसे लाने का प्रयास करेंगे। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 4 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। उसमें जन कल्याण से जुड़े सिकल सेल के अभियान में उन्होंने विशेष रुचि ली और सिकल सेल के ऊपर हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा भी जो पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सिकल सेल का एक बड़ा सम्मेलन किया गया और इसके सारे बिंदुओं के ऊपर बृहद परिप्रेक्ष्य में चर्चा भी हुई और इस अभियान को गति दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति कुनो में मध्य प्रदेश का जो चीतों का संवर्धन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ था और जिसमें काफ़ी सफलता मिली है, वे वहाँ पर भी गई और वहाँ भी उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, चीतों के संरक्षण को, चीतों की जो प्रजाति का लगातार हमारे यहाँ वृद्धि हो रही है, इस सब के बारे में उन्होंने देखा। और यह एक हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि देश के राष्ट्रपति इन सारे मुद्दों के लिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 दिन के प्रवास पर रही हैं। इस पूरे समय काल में बांधवगढ़ को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर एक श्रेष्ठ रिजर्व या प्रबंधन के रूप में इसको प्रथम अवार्ड दिया गया गोवा में कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसी के साथ में जल गंगा अभियान निरंतर मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही उन्होंने इस पर विशेष बल दिया। और जिस तरीके से जल गंगा अभियान को ग्राम पंचायत में एक गांव के स्तर तक जाकर के काम किया गया, उसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक हर ग्राम पंचायत में एक बड़ा वृहद आयोजन किया जाए और जो जल संरचनाओं का विकास हुआ है उनके बारे में चर्चा की जाए। वो अन्य जो कार्य बाकी रह गए हैं, जितने भी हैंडपम्प हैं, बावड़िया कुएँ हैं, पारंपरिक हमारे स्रोत हैं, इनके बारे में और जितने कार्य बाकी हो 30 जून के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें जो अभी तक की आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों में जल गंगा अभियान के ऊपर हमारे यहाँ देश के अंदर मध्य प्रदेश को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे करीब करीब 10 जिले डिंडोरी, खंडवा तथा शहडोल फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के अंदर आए हैं तथा खंडवा तथा इंदौर नगरीय निकाय 2 देश के 10 नगरीय क्षेत्रों के अंदर से आए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अभियान को प्राप्त हुई है।
इसी के साथ में किसान सम्मान निधि का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलकत्ता से इसका ये सिंगल क्लिक से वितरण किया गया और हमारे यहाँ पर करीब 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपए की निधि इसमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ 23 जुलाई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और इसमें 15 दिनों तक समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति यह एक पखवाड़ा पूरा मनाया जाएगा। इसी के साथ में अगले माह 15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का एक पखवाड़ा पूरे उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाएगा और उसका एक प्रेजेंटेशन भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया। ये सभी स्कूलों के अंदर किस तरीके से गुरु के प्रति संस्कार कैसे बच्चों के अंदर बढ़े, उनके लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अलग अलग नाटक और पूजा संस्कृति और हमारे संस्कृति के विकास को किया जाए, तो यह पूरा कार्यक्रम 15 दिन का किया जाएगा और इसमें हर सांदीपनी स्कूल में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा उनकी अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का समय और शिक्षकों के प्रति एक सम्मान प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपये इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसी के साथ में जो हमारे खाद्यान्न आपूर्ति के परिवहन व्यय की 3580 करोड़ रुपए की योजना, उसको भी इसमें स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारे एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और यह कैबिनेट के द्वारा इसमें करीब 635 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ किसान वर्ष जो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था, ये 2026 हम किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है कि मध्य प्रदेश में 0% के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। वह ऋण करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बांटा जाता है। अभी उसमें शर्त रहती है कि रबी और खरीफ के अलग अलग ऋण को बैंक के अंदर चुकाना किया जाएगा, परंतु अब यह शर्त और एक शर्त और है कि जो लॉ कॉलेज अभी वर्तमान में उसमें सारे पद स्वीकृत कर दिए गए हैं, तो सुजालपुर जैसे छोटे स्थानों पर भी विधि के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग संकाय के साथ में नहीं, अब स्वतंत्र लॉ कॉलेज वहाँ पर प्रारंभ रहेगा। तो यह सारे निर्णय और इनके साथ में कुछ निरंतरता की जो सारे निर्णय लिए गए हैं, ये आज मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो निर्धारित हुए हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्देशित भी किया गया है कि जल गंगा संवर्धन व गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंदर अपनी सब मंत्री भागीदारी सुनिश्चित करें। यही
मुख्य बिंदु आज के थे। जय हिंद। सर, ये लोन में अभी 6 महीने की म्याद थी,